अपार, देखिए लिखा हुआ है ना अपार। देखिए क्या समस्याएं क्या होती हैं। मान लीजिए मैंने 10th पास किया और 10th क्लास पास करने के बाद 11th में मुझे किसी स्कूल में एडमिशन लेना है। अब जब मैं 11th में किसी स्कूल में एडमिशन लेने गया तो उस स्कूल का जो मैनेजमेंट है वो मुझसे मेरे 10th के डॉक्यूमेंट्स या फिर उससे पहले की मार्कशीट्स मांगता है। बहुत सी बार इनको फिजिकली कैरी करना एक बहुत बड़ा बर्डन हो जाता है और हो सकता है कि बहुत से बच्चे इसमें फ्रॉड भी करते हैं कि 10th की एक डुप्लीकेट मार्कशीट्स बना के वो 11th में एडमिशंस लेते हैं। ये हमारी सोसाइटी की एक रियलिटी है। तो इन चीजों को बचाने के लिए किन किन चीजों को लो, फिजिकल जो एक एग्जॉशन होता है, फिजिकल जो इश्यूज हैं मार्कशीट्स कैरी करने में, उसको रोकने के लिए, प्लस सेकंड थिंग जो दूसरी है वो ये क्या है कि जो फ्रॉड्स हो रहे हैं, जो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बनाने में फ्रॉड्स होते हैं, इन दोनों को रोकने के लिए हमारी एजुकेशन पॉलिसी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 थी वो एक नई इनिशिएटिव लेके आई। उसने रिकमेंड किया कि एक बच्चे का बचपन में ही जैसे ही वो स्कूल में एडमिशन लेता है उसकी एक ऐसे आधार टाइप से एक आईडी बन जाएगी जो उसकी एक यूनिक आईडी होगी, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी टाइप से। और जब तक वो बच्चे की पढ़ाई चलती रहेगी, वो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ भी करता रहे, वो उसकी आईडी कंटिन्यूअसली उसके साथ रहेगी और उस आईडी से ही पीछे डेटाबेस में लिंक्ड होंगे उसके मार्कशीट्स, जो उसके इंस्टीट्यूट, जो भी इंस्टीट्यूट में वो पढ़ा है, जो भी कॉलेजेस में वो पढ़ा है, वो उसको अपलोड करेंगे। बात समझ में आई बेटा? यहां तक नहीं आई? हाँ, तो अपार की फुल फॉर्म जान लेते हैं। पेपर में एक ये भी डेफिनेशन आ सकती है कि अपार स्टैंड्स फॉर, तो इट इज ऑटोमेटेड परमानेंट, ध्यान रखिएगा टेम्परेरी आईडी नहीं है, ये एक तरह की परमानेंट आईडी है। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री की आपका जो भी एकेडमिक डेटाबेस है, आपकी जो भी मार्कशीट्स है, वो सारी की सारी एक एकेडमिक अकाउंट बना के उसमें डेटाबेस के रूप में स्टोर कर दी जाएंगी। समझ में आ रहा है? और इसको आपको लेके कहीं नहीं जाना है, वो एक डिजिटल फॉर्म में आपके पास एक डेटाबेस तैयार रहेगा ताकि आपको इनकन्वीनियंस ना हो। देखिए क्या है, न्यूज में क्यों आया? बिकॉज ये तो 2020 से ही इसके ऊपर चर्चा चल रही थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, न्यूज में आया कि बहुत सारी स्टेट्स ने इसको इंप्लीमेंट करने के लिए कॉलेजेस और स्कूल से कहा है कि आप बच्चों के पेरेंट्स से कंसेंट लेना शुरू कीजिए कि उनकी हम अपार आईडी डेवलप कर रहे हैं। अच्छी बात है, एक बहुत अच्छी इनिशिएटिव है सरकार की और इसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। देखिए, रिसेंटली सेवरल स्टेट गवर्नमेंट्स रिक्वेस्टेड स्कूल्स एंड कॉलेजेस टू सीक पेरेंटल कंसेंट, कि पेरेंट्स की कंसेंट जरूरी, ये भी लिख लीजिए बेटा कि इस अपार आईडी बनाने के लिए पेरेंट्स की कंसेंट नीडेड है। अभी के लिए स्कूल्स के बच्चों के लिए जो 18 साल से पहले के बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स की कंसेंट नीडेड होगी। ये भी यूपीएससी के स्टेटमेंट बना के आपको डिच करने की कोशिश कर सकता है। आपको लिख लेना है कि पेरेंटल कंसेंट इज वेरी मच नेसेसरी फॉर द क्रिएशन ऑफ आईडी कार्ड नोन एज अपार, फॉर क्रिएशन ऑफ आईडी कार्ड नोन एज अपार आईडी कार्ड। जैसे एक आधार आईडी कार्ड होता है आपका, ऐसे कौन सा होगा? एक अपार आईडी कार्ड होगा। इस चीज को अब आप लोग लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड से ताल्लुक रखता है, ध्यान रखिएगा। ये जो एक अपार आईडी कार्ड है, दिस रिप्रेजेंट्स वन नेशन एंड वन स्टूडेंट कार्ड के मोटो को सफल करता है। देखिए, सरकार बहुत सारी चीजों में वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन आइडेंटिटी कार्ड, वन नेशन एक तरह से देखा जाए वन रेशन कार्ड, इस इनिशिएटिव्स पे जा रही है ताकि एक पूरे थ्रू आउट द कंट्री एक यूनिफॉर्मिटी आ पाए। इसके बहुत अच्छे लाभ भी हैं। क्यों? बिकॉज कहीं ना कहीं जो लोगों के बीच में डिफरेंशिएशंस हैं वो कम हो सकते हैं इससे। हम एक आइडेंटिटी, ये भी नेशनलिज्म को प्रमोट करने का एक तरीका है, अगर आप समझ पा रहे हैं मेरी बात तो ठीक है। तो वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड और चीजों को बहुत फीजिबल बनाने का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जरिया हो जाएगा। ये क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत इसको बनाया गया, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। अपार समझ में आ गया बेटा? ध्यान रखिएगा, पूरी मैंने बता दी। अपार इनिशिएटिव क्या है? बचपन में जैसे ही बच्चा स्कूल में एडमिशन लेगा उसकी एक आईडी क्रिएट हो जाएगी, एक स्पेसिफिक नंबर क्रिएट हो जाएगा और क्लास बाय क्लास जैसे वो प्रमोट होगा और एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट में जाएगा तो उसको फिजिकल डॉक्यूमेंट्स कैरी करने की शायद नीड ना पड़े। उसमें क्या होगा कि वो अपनी अपार आईडी देगा एंड यूजिंग दैट अपार आईडी सामने वाला इंस्टीट्यूट उसकी सारी पुरानी डिटेल्स, पुराने एकेडमिक रिकॉर्ड्स को निकाल सकता है और वेरीफाई कर सकता है। हाँ, जो पुराना डेटाबेस में जो डेटा जा रहा है, जहां पे उसका अकाउंट में सारा डेटाबेस रखा है, उस डेटाबेस में डेटा एंटर करने की जो कैपेबिलिटी है, जो उसकी परमिशन है, वो सिर्फ और सिर्फ किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या जिसने भी इंस्टीट्यूट ने उसको मार्क्स दिए उसी को होगी। इसका मतलब है डुप्लीकेशन या फिर फ्रॉड के केसेस में भी कमी आएगी।
अब 100% फ्रॉड खत्म हो जाएगा ऐसा तो कहना बहुत मुश्किल है, पर हाँ फ्रॉड के केसेस में क्या आएगी, कमी आएगी। यूपीएससी एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट दे सकता है कि अपार आईडी से 100% फ्रॉड खत्म हो जाएगा, डुप्लीकेशन में फ्रॉड खत्म हो जाएगा। ये बोलना बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। ऐसे स्टेटमेंट्स को प्रायः गलत किया जाता है यूपीएससी के एग्जाम में, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है सर, मैं बेटा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लो। अपार आईडी पेपर में इससे ज्यादा क्वेश्चन आएगा नहीं कि रिसेंटली न्यूज अपार आईडी रिलेट्स टू, ठीक है, या फिर अपार आईडी की फुल फॉर्म पूछ देगा, या फिर अपार आईडी के कुछ गाइडलाइंस पूछ देगा कि स्कूल में जो बच्चा है उसको पेरेंट्स से परमिशन, उसके कंसेंट चाहिए कि नहीं चाहिए, इस टाइप से स्टेटमेंट आपको दे देगा। देखिए जिस इंस्टीट्यूट से आपने पास किया और जिस इंस्टीट्यूट में आप जाने के लिए बैठे हो, ये इंस्टीट्यूट ही आपकी एकेडमिक बैंक में आपके डॉक्यूमेंट्स को क्रेडिट कर सकती है और ये वहां से डेबिट कर पाएगी। ध्यान रखिएगा, वो डेबिट मतलब देख पाएगी, उन चीजों को निकाल पाएगी। इस चीज को ध्यान रखिएगा, इससे ऑथेंटिसिटी मेंटेन हो जाएगी। क्या मेंटेन हो जाएगी दोस्तों, बोलिए मेरे साथ, क्या मेंटेन हो जाएगी? एक ऑथेंटिसिटी इन द डॉक्यूमेंट मेंटेन हो जाएगी, फ्रॉडरी के केसेस कम हो जाएंगे, वेरिफिकेशन ज्यादा आसान हो जाएगा।